स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करेंगे। पीछे की क्लास में हमने टाइप सेकंड जो किरण की बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं चक्रवर्ती ब्याज के, उसके जो टाइप सेकंड उसमें दे रखा है वहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में करेंगे। इसके अलावा और भी बुक्स से अपने बाकी के क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एडवांस और भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो भी अपने सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। इसी तरीके से आगे के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप थर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये किरण की बुक में ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, यदि किसी राशि का 12% की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपये, तो राशि कितनी होगी। ये सिंपल से कुछ क्वेश्चन है, इस पर मैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ताकि इस पर जो भी आपके डाउट्स बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी पर कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। और है सिंपल से क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट के पहले से आते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो आज की क्लास से सीख पाएंगे। देखो 12% जो है हर 6 महीने बाद चक्रवर्ती ब्याज जोड़ा जाए और साधारण ब्याज जोड़ा जाए तो उनका अंतर जो है वो 36 रुपये आता है, ठीक है। 12% वार्षिक यानी कि 12% वार्षिक, हर वर्ष के लिए जो दर होगी वो 12% होगी, ठीक है। अगर अपने 6 महीने के लिए काउंट करें, ठीक है, हर 6 महीने बाद जोड़ें यानी कि 6 मंथ बाद में आप ब्याज में, ठीक है, ब्याज जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ के उस पर ब्याज मिले। एक तो चक्रवर्ती ब्याज वो होगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज सीआई की रेट काउंट करें तो अगर 6 मंथ में काउंट करना है तो 6 मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा, रेट जो है वो आधी हो जाती है, रेट हो जाएगी 6%। और टाइम जो है, टाइम कितना हो जाता है 2 गुना। टाइम कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 1 साल। चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है 1 वर्ष का अंतर, ठीक है, 1 वर्ष का अंतर यानी टाइम जो दे रखा है 1 वर्ष, टाइम का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है। ये सीआई की रेट काउंट करने का तरीका होता है। अगर 6 माही संयोजित है तो जो रेट होती है वो आधी हो जाती है, टाइम 2 गुना हो जाता है। पीछे बेसिक क्लासों में अपने पढ़ भी चुके हैं। यहाँ से अगर मैं 2 वर्ष की काउंट करूँ चक्रवर्ती ब्याज की दर, तो 6 + 6 गुना में 6 बटे में 6 गुना में 6 बटे में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और 6 12.36, ठीक है। ये रेट आ जाएगी, ये आ जाएगी सीआई चक्रवर्ती ब्याज की दर। अब ये कहता है कि साधारण ब्याज से हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाए, साधारण ब्याज से हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाए तो 1 वर्ष की दर कितनी है 12%, ठीक है। यानी कि आधे वर्ष की दर कितनी हो जाएगी 6%। और इसी तरीके से 1 साल में 2 बार काउंट करेंगे तो 12%, ठीक है। अगर हर 6 महीने बाद ब्याज को भी जोड़ा जाए तो 6 और 6 महीने में यानी कि हर 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाना है, ठीक है। तो भी दर तो 12% ही रहेगी, क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए काउंट करना है। और साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 12%। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपके पास यहाँ से कितना आता है 0.36%। और वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 36 के बराबर ही दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट से हटेगी तो नीचे 2 जीरो जाएगी, ठीक है। प्रतिशत हटेगा तो फिर बटे में 100 लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगी 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, एक जो यहाँ से 100% की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 0.36, 12 और 12.36 के बीच का अंतर कितना आ गया 12.36 और 12 का अंतर है 0.36। 0.36 जो है वो 36 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू बतानी, 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू बतानी है। 0.36% की वैल्यू किसके बराबर है 36 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 10,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अपने कर लेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/2 वर्षों में 10% अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 244 रुपये होगा, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूँ जो इसी टाइप के, सिर्फ वैल्यू चेंज है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, वो आप खुद भी कर सकते हो। 1 सही 1/2 वर्ष, ये टाइम दे रखा है, 10% की रेट दे रखी है और अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिक संयोजित है। अब इसमें पूछा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अगर 10% है, ठीक है, 10% में मतलब रेट कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक से 5% हो जाएगी, और जो टाइम है दर का आधा हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना, 1.5 वर्ष का 2 गुना कितना होता है, 3 वर्ष। 1 से ही 1/2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। अब 5% से 3 वर्ष की जो चक्रवर्ती ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + 5 गुणा में 5/100। एक तो ये तरीका है, यहाँ से 25.5 और 5 10.25 निकल जाएगा। उसके बाद में आप फिर निकाल सकते हो 5 से, या फिर आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हो, कौन सा, 3x² और x³। ये भी तरीका बताया था, 5 x की जगह 5 लिखना है, 5 का क्यूब 125, 3 गुणा में x², 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा में 3 75, और ये हो जाएगा 5 15, ठीक है। पीछे के 2 डिजिट लेने 25, ये एक आगे चला जाएगा 76 हो जाएगा, और ये 15, 4 छोड़ के पॉइंट लगानी है तो 15.7625, ठीक है। ये 3 वर्ष की जो है वो CI की दर आ जाएगी। ये ऐसा कैसे करते हैं, पीछे की क्लासों में, बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, R कितनी दे रखी है, 5, 3 वर्ष के लिए कितना रेट दर आ जाएगी, 15%। साधारण ब्याज 15% होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 15.7625 होगा, और इनका अंतर जो है वो कितना हो गया, 0.7625%। और प्रतिशत हटेगा तब कितना लगेगा, प्रतिशत हटेगा 100 लगेगा, और ये 4 0 और आ जाएगी नीचे, ठीक है। और बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर जो है वो आ जाएगा यहाँ से, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 244, ठीक है। अब इसे काटना है, काट सकते हो आप, कितने से कट जाएगा, 25 से कटेगा ये, 25 से 3 बार 75, 25 से 4 बार, ठीक है। और 25 से 25 5 125, 305, 25 से 125। उसके बाद में फिर ये 25 5 से कट जाएगा, 5 से 6, 5 से 1, 5 से ये कट जाएगा 20 और 2 0, ठीक है। और 61 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 4 बार कट रहे हैं, ठीक है। 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 2 32, 32,000, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 32,000 इसका आंसर है। करना कैसे है, रेट जो है उसको आधा करना है अर्धवार्षिक से, टाइम जो है उसे 2 गुना करना है, 15% जो है साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज 15.7625। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया कि इसमें आप जो है दर कैसे काउंट करोगे। तो कुछ क्वेश्चन करवाने इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि अपने दर कैसे काउंट कर सकते हैं। आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते थे, 5 + 5, उससे 2 सालों के लिए निकालते, फिर उसके बाद में तीसरे साल के लिए भी काउंट करते, या फिर आपके पास ये तरीका है, या फिर 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 21/20, 21/20, 21/20, 3 बार मल्टीप्लाई करते, उस तरीके से भी निकाल सकते थे। तरीके कई तरीके बनते हैं, जो तरीका कम टाइम में अपने को क्वेश्चन को सोल्व कर दे, वही तरीका अपने को एग्जाम में यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धन राशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये, उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है 540.80 रुपये, 540.80। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो दे रखा है वो दे रखा है 260, और 2 वर्ष का CI जो है वो 540.8 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, 540.8 दे रखा है। अब इसमें करना कैसे, इसको 1 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 260, इसका मतलब दूसरे साल का साधारण ब्याज भी तो 260 ही होगा। 1 साल का साधारण ब्याज 260 है, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 260 रुपये होगा। 2 सालों का साधारण ब्याज टोटल कितना हो गया, 26 गुणा में 2 52, 520, ठीक है। और ये कहता है 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 540 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 540.8।
तो इन दोनों का अंतर आ गया 20.8। ये चक्रवर्ती ब्याज मिला है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ये क्यों मिला, ये 20.8 जो है ये किस पर मिला होगा, इस पर, क्योंकि एक साल का सन ब्याज ये हो गया, दूसरे साल का ये हो गया, और दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है ब्याज पर ब्याज वो इसी पर मिलता है, इस पर ब्याज कितना मिला है 20.8। ठीक है, ये 20.8 रुपये जो ब्याज मिला है ये मिला है इस 260 पे इंटू में 100। अपने दर निकाल सकते हैं, ये यहाँ से हटके 0 हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये कितने से कटेगा, 26 से कट सकता है क्या, 6 गुना में 8, अगर 8 से कट 48, 8 गुना में 2 16, 4 20। ठीक है, 8 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब आ जाएगी रेट आ जाएगी 8%। एक साल का साधारण ब्याज 260 है, 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 520, क्योंकि दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो उतना ही मिलेगा, और चक्रवर्ती ब्याज जो है टोटल 540.8 है, तो इसका मतलब दूसरे साल में 20.8 रुपये ब्याज मिला होगा, चक्रवर्ती ब्याज मिला होगा, ब्याज पे ब्याज मिला होगा, और वो इस पर मिला होता है, और वो भी जो रेट दे रखे है उसी रेट से 20.8 ब्याज मिला है, किस पर 260 पर इंटू में 100, तो यहाँ से दर कितनी आ जाएगी 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, सीता ने 5000 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किए, तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज मिले तो अपने खाते में कितने रुपए राशि ज़्यादा मिल जाएगी। 5000 रुपये है, 10% की दर से 2 वर्ष, यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज मिले, ये तो साधारण ब्याज है, 5000 10%, 5000 10% और 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये तो ये कहता है साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, SI से। ठीक है, और बाद में ये कहता है सीता को अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, अगर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता तो, अर्धवार्षिक रूप से अगर CI मिलता तो उनके जो जितने भी उसे अमाउंट मिलना था उसमें जो अंतर है वो कितना होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उनके बीच में अंतर कितने का आ जाएगा। अगर 5000 रुपये का 10% से 2 वर्ष का अगर मैं साधारण ब्याज काउंट करना चाहूँ तो 10 गुणा में 2 20, 20%, 5000 का 20% कितना हो गया, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 रुपये क्या हो गया साधारण ब्याज। एक तो ये साधारण ब्याज मिलता है। अब ये कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक का मतलब रेट कितनी हो जाएगी 5%, टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है कि 5% से 4 सालों के लिए काउंट करें या फिर कोई और तरीका यूज़ करें। अगर 5% से 4 सालों के लिए काउंट करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मैं साथ साथ में लिखता हूँ। 50, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है 40, अगला ऑप्शन दे रखा है 77.40, 77.50, 8550 और 85.50, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन से इनको कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 1000 रुपये, अगर 5% का मतलब होता है 5000 का 5%। देखो इसको 1/20 करके 21/20, 21/20 से करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, देखो एक तरीका होता है 4 वर्षों के लिए 4 6 4 1, 4 6 4 1, ये तरीका यूज़ कर लेते हैं। देखो कैसे यूज़ करेंगे, 5000 का 5% कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अब 250 का फिर 5%, 12.5, 12.5। ठीक है, फिर 12.5 का 5%, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये हो जाएगा 0.625, क्योंकि 125 गुना में 5 कितना होता है 625, 0.625 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने यहाँ पर तरीका यूज़ करेंगे 4 6 4 और लास्ट में जो भी इसका भी 0.625 का 0.625 का भी एक जो है 5% निकालना है, उसका फिर 1 गुना करना है। लेकिन अपने पास जो ऑप्शन है वो देखो 50 40 77 85। ठीक है, इसके आसपास यानी कि बिल्कुल पास में ऑप्शन नहीं है, तो अपने यहाँ से पहले ही काउंट कर लेते हैं। 25 250 गुना में 4 कितना हो जाएगा 1000। ये तो सेम मूलधन जो साधारण ब्याज मिलता है वही है,
अपने को सिर्फ इनके पास का जो अंतर है वो चाहिए। ये तो साधारण ब्याज जितना है उतना तो मिल ही रहा है, यानी कि वो तो इससे माइनस हो गया। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा ई तो एक्स्ट्रा मिल रहा है जो इसके बाद में मिलेगा। ठीक है, ये 12.5 से 6 गुना कितना हो जाएगा? 72 और 6 3, 72 और 3 75, 75। ठीक है, 75 रुपये ये हो गए। अब ये बताओ कि अगर 0.625 का 5% करूँ और उसका 1 गुना करूँ तो वो बताओ 85 के आसपास चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 75 में कितने जोड़ने पड़ेंगे कि 85 हो जाए? देखो 50 तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, यहाँ तक करने से 50 कैंसिल हो गया, 40 भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ये बचता है। ठीक है, और उसके बाद में ये 85 कैंसिल ये इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से 75 से 85 जाने तक 10 रुपये का अंतर आता है, और यहाँ से 10 बन नहीं सकते। इसका मतलब ये आंसर होगा। ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं होता, लास्ट तक इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कैलकुलेशन इसीलिए करनी है क्योंकि 77 तक अपने 75 तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ज़्यादा 1 या 2 तक जा सकता है, तो 77.50 तक जा सकता है। अगर पास ऑप्शन होते तो अपने सारे के सारे ऑप्शन को जो है पूरा कैलकुलेशन करते, अपने को पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12.5% प्रतिवर्ष की 2 वर्ष की राशि चक्रवर्ती ब्याज 510 है, उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2 वर्ष का 12.5%, 12.5% से चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2 वर्ष का 510 रुपये, ये दे रखा है CI। ठीक है, अब अपने को बताना है कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल तरीका यूज़ करते हैं। देखो साधारण ब्याज कितना होगा? 12.5% का मतलब होता है 25/2, ये होगा। प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा, कितना हो जाएगा? 1/8, 1/8। और 12.5 का मतलब ही होता है 1/8। ये हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ लेंगे थोड़ा। अब 8 से हर बार 9 हो रहा है, यानी कि 9/8, 2 साल है तो 9/8, कितना हो जाएगा? 81/64। ठीक है, ये क्या होता है? अमाउंट, मिश्रधन, और ये होता है मूलधन, और इन दोनों का अंतर ही CI होता है। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 81 - 64, 11 में से 4 जाएंगे 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 17 की वैल्यू जो है ये चक्रवर्ती ब्याज है, और ये 510 के बराबर है। ठीक है, 510/17। ठीक है, कितना आ जाएगा? 17 से 30। ठीक है, ये क्या आ गया? 1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट निकालना है तो 81 से गुणा कर दीजिए, मूलधन निकालना है तो 64 से गुणा कर दीजिए। ये 64 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मूलधन हो गया टोटल। ठीक है, मूलधन, ये मूलधन हो गया। मूलधन गुणा में दर कितनी दे रखी है? 12.5%, यानी 25/4, 25/2%। इंटू में टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, क्या होता है? साधारण ब्याज। 25 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2, 4 से ये कट जाएगा 16 बार, 16 गुणा में 3 48, 480, ये आ जाएगा इसका साधारण ब्याज। ये सबसे अच्छा तरीका है, मूलधन निकाल के उसके बाद में उस पर ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 2050 है, उतनी ही धनराशि पर उतनी ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये है, तो कुल धनराशि कितनी है? ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का जो दे रखा है वो दे रखा है CI, 2 वर्ष का CI है 2050, 2 वर्ष का CI जो है वो 2050 है, और 3 वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट, 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो है 3000। इसका मतलब हर वर्ष 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, ऐसा ही होगा, वो कितना होगा? 3000/3, क्योंकि हर बार जो है हर साल साधारण ब्याज समान होता है, यानी कि हर वर्ष का 1000 रुपये का साधारण ब्याज होगा,
एक वर्ष का 1000 साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का 1000 साधारण ब्याज, ठीक है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया 2000, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 2050, ठीक है। इसका मतलब अंतर कितने का है 50 का, तो 50 रुपये ब्याज इसी पे मिला होगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिला होगा 50 रुपये। 50 रुपये ब्याज मिला है 1000 पे, इस 1000 पे इंटू में 100, 20 से 20, 0 से 0, 5%, ये आ जाएगी इसकी दर, ठीक है। अब इसमें पूछा है क्या है, कुल धनराशि कितनी है, आपसे पूछा है कि इसमें अमाउंट कितना है, मूलधन कितना है वो पूछा है, ठीक है। 5% आ गई दर, 5% एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना है 1000, एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 बराबर किसके होता है दर के, और दर कितनी है 5%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 से 20, 20 गुणा में 1000, 20,000, ये आ जाएगा मूलधन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 बराबर किसके होता है दर के। और एक पॉइंट आपको हमेशा याद ही रखना है कि 100 रुपये पर जितना एक वर्ष का ब्याज मिलता है वही दर होती है, 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलता है एक वर्ष का वही उसकी क्या होती है रेट होती है, वही दर होती है। और एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 बराबर किसके होता है दर के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर किसके होता है ब्याज के, वहीं से अपने ने इसको निकाला है, वहीं से अपने सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप साधारण ब्याज के कंसेप्ट को देख सकते हैं, उस पर हमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साधारण ब्याज के टॉपिक को है अपनों ने अच्छे से कवर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 350 रुपये, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाए तो जो कितना अधिक प्राप्त होगा। किसी राशि पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज, 2 वर्ष का 4% से साधारण ब्याज कितना है 2 वर्ष का 4% से साधारण ब्याज दे रखा है 350, ठीक है। और यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए और इसी चक्रवृद्धि पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से तो 2 वर्ष का जो है 4% से 350 रुपये ब्याज मिल रहा है, अपने को ये बताना है कि अगर इसी को मैं चक्रवृद्धि ब्याज से रख दूँ तो 350 से कितना रुपये अपने को ब्याज ज़्यादा मिलेगा, यानी कि इससे भी कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 8%, यानी कि 2 वर्ष की दर कितनी होगी 8%, और 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होती है 4 + 4 गुणा में 4 गुणा में बटे में 100, ये हो गया 8.16%, 8.16%। और इन दोनों का अंतर कितना है 0.6%। और अपने को बताना क्या है, इन दोनों का अंतर ही तो बताना है। यहाँ से तो 350 मिल रहा है, अब इसका मतलब ये है कि 8%, 350 की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है, यानी कि 8 की जो वैल्यू है 350 के बराबर है, ठीक है। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही तो है और ये 8% है, इंटू में अपने को इनका बीच का अंतर बताना है कि ठीक है। अब अपने पहले ये काउंट करते 8.16% और उनके बाद में इन दोनों का अंतर लेते, तो इससे अच्छा ये कि सीधा ही 0.818.16 का अंतर ले लें, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही 0.16 का है। 8% की वैल्यू ये है तो 0.16, ठीक है। ये इसको मैं काट सकता हूँ 350 बटे में 8, इसे लिख सकता हूँ 16 बटे में 100। ये 8 से 2 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, यानी कि 7 रुपये का इनके बीच का अंतर आएगा। इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज से 2 वर्ष का 4% साधारण ब्याज 350 है, तो 2 वर्ष का 4% से चक्रवर्ती ब्याज होगा वो 357 रुपये होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 7 रुपये इससे एक्स्ट्रा आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, 8% की दर से 40,000 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज संयोजित हो तो ब्याज का अंतर कितना होगा। 8% का 40,000 का 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, 8% का 3 वर्ष का CI और SI का जो अंतर है वो कितना होगा, जबकि मूलधन आपको दे रखा है 40,000 रुपये।
मूलधन कितना दे रखा है 40,000 रुपये। ठीक है, करना कैसे है देखो, 8% से 3 साल का साधारण ब्याज तो 24% हो गया, 8 गुना में 3 24%। अब अपने को चक्रवर्ती ब्याज काउंट करना है। करने का तरीका क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा, 3x² और x³। ठीक है, अगर 5 से 7 या 10 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो ये तरीका आपको याद रहेगा। x³ 8 की क्यूब कितनी होती है 512, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना में 3 2 1 9 19, 192, 64 गुना में 3 और 3 गुना में x, 8 गुना में 3 24। पीछे के 2 डिजिट लेने हैं 12, ये 5 आगे चला जाएगा 197 हो जाएगा, पीछे के फिर 2 डिजिट लेने हैं 97, ये एक आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 25.9712। ठीक है, ये रेट आ जाएगी। और यहाँ पर दर कितनी है 24%, यहाँ पर दर है 25.9712%। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया 1.9712%। ये इन दोनों का अंतर आ गया। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है 40,000 पर इनका जो अंतर कितने का आएगा। ठीक है, यहाँ से अपने इसे 40,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन पे ही तो दर का अंतर निकालना है, इन दोनों के ब्याज का अंतर निकालना है। मूलधन कितना है 40,000, इसका मतलब मैं सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 4 गुना में 2 8, 4 7 से 28, 2 36, 9 गुना में 4 36, 40, 4 से 2 8, 4 28, 2 36, 38, 3 4 7। ठीक है, 7 8 8 4 8। इस तरीके का जो भी ऑप्शन है उस पर आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन आप इसमें चेक कर लीजिए। ऑप्शन आपको दे रखा है 7 684.32, 788.48, 788.48। अपने को पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन में देखना है। इस तरीके का एक ही ऑप्शन मिलता है लगभग क्वेश्चन में, बाकी आगे पीछे पॉइंट नहीं मिलता, तो अपने यहाँ से ऑप्शन से देख के और टिक कर देंगे। ठीक है, या अगर ऐसा ऑप्शन हो कि कोई नहीं तो फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40,000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 से ही मल्टीप्लाई करके देख लिया, इससे अपने को एक आंसर मिल जाता है, उस पर अपने टिक कर देंगे। या फिर एक जैसे डबल आंसर है, पॉइंट का फ़र्क है, तो आप ध्यान से दोबारा जो है पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 3,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज रुपयों में क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, एक राशि है 8% से साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। 8% की जब रेट 8 वर्ष, 8% नहीं 8 वर्ष, 8 वर्ष में 40% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि कहना यह चाहता है कि जितना मूलधन था 8 वर्षों तक उसे रखा तो वो मूलधन 40% से बढ़ गया। यानी जितना मूलधन था, अगर मूलधन 100 था तो वो 140 हो गया। ये इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। इसका मतलब 8 वर्षों में 40% बढ़ा, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा होगा 5%, यानी कि हर वर्ष 5% बढ़ रहा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि 100% कोई भी है और वो हर बार 5% बढ़ रहा है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलता है एक वर्ष का, वही उसकी दर होती है। 100 रुपये पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वही उसकी दर होती है। एक वर्ष का जितना ब्याज मिलता है 100 रुपये पर, वही दर होती है। अपने ने 100% माना कि मूलधन 100% था, वो 140% हो रहा है। इसका मतलब 40% बढ़ रहा है 8 वर्षों में, एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है। ये साधारण ब्याज का कंसेप्ट है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है ये। ठीक है, ये साधारण ब्याज से इसने बोला है। ठीक है, यानी कि 100% जो मूलधन है हर साल में 5% बढ़ रहा है। इसका मतलब हर साल 5% की रेट लग रही है। ठीक है, 5 बढ़ रहा है किस पर 100 पर, इंटू में 100। 5% बढ़ रहा है किस पे 100% पे, प्रतिशत से प्रतिशत, 100 से 100 कैंसिल, तो इसकी जो रेट आ गई वो आ गई 5%। 5% की दर से हर साल जो है इसकी रेट है। अब इसमें पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है 30,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 30,000 का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का
5% से 2 वर्ष का कितना हो गया 10.25%। 5% का मतलब 5 प्लस 5 गुणा में 5 बटे में 100, ये हो जाएगा 10.25%। अब 30,000 का 10.25% निकालना है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 25 सीधा लिखा और 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 75 और ये हो गया 30 75। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बीच में पॉइंट हो सकता है कहीं भी। ऑप्शन देख लेते हैं, एक जैसे ऑप्शन नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, ऑप्शन इसमें दे रखा है 61 50 76 76 और लास्ट नंबर 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 3075 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर है। अपने को पूरी कैलकुलेशन तभी करनी होगी जब पॉइंट और जीरो का फ़र्क हो। ठीक है, ऑप्शन में देखा कि अलग अलग चारों के चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो सिर्फ जीरो से किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई करो, अपने पास आंसर आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी की जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही, तब तक आप पीछे के वीडियोज़ हैं वो रिविज़न करते रहिए। साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, उस पर अपने कुछ वीडियो और भी बनाएंगे, जो अपने एक्स्ट्रा और अच्छे लेवल के और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो वो अपने उस पर और वीडियोस अपलोड कर देंगे। बाकी साधारण ब्याज का जो टाइप है टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक अपना चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इससे रिलेटेड जो है आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी इसी तरीके से आगे क्लासें अपलोड करते रहेंगे। अगर आप कुछ सीख पाते हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन समय के साथ आपके साथ पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।